व्यायाम के बाद नहाना आवश्यक है। उससे शरीर की सफाई हो जाती है, त्वचा साफ हो जाती है, बैक्टीरिया हट जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, मुहांसियात होने की संभावना नहीं रहती, त्वचा रोग नहीं होते। कि स्वेद निकलता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, पसीना निकल गया, अगर नहीं नहाएंगे तो वो जम जाएगा, कोई स्किन डिजीज का कारण बन सकता है। बरसात के दिनों में तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। लेकिन व्यायाम के बाद की बात हो रही है, व्यायाम के बाद में स्नान करना है, लेकिन कितनी देर बाद करना है? कि व्यायाम के तत्काल बाद पसीना निकल रहा है, श्वसन चल रहा है, हाँफ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, पल्स रेट बढ़े हुए हैं, तुरंत स्नान कर लेंगे या कुछ रुक कर? तो इसका उत्तर है कुछ रुक कर। श्वसन सामान्य हो जाए, हार्ट बीट सामान्य हो जाए, और जो पसीना अंदर से जो सेबेशियस ग्लैंड्स निकाल रही हैं वो भी निकलना बंद हो जाए। गर्मी जो बहुत ज़्यादा होती है, पसीना ऐसे निकलता रहता है, बैठे हो बैठे निकलेगा पसीना। ये मैं इधर क्या करता हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। व्यायाम करके आता हूँ, समय नहीं होता है, बस पंखा लगाया, शरीर को ठंडा किया और तुरंत स्नान करने लगता हूँ। तो जुकाम काम नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जुकाम हो सकता है इसका, क्योंकि शरीर एकदम गर्म था, पसीना निकल रहा था, उसको तुरंत ठंडा करोगे तो शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई समस्या पैदा हो सकती है, बीपी में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि 10-15 मिनट का एक ब्रेक लें, आराम करें, शवासन करें, जब नॉर्मल हो जाएं उसके बाद में ही स्नान जाएं, और इतनी देर चले जुड़ जाएं, मतलब 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक स्नान के लिए जरूर चले जाएं। स्नान के लिए बहते हुए पानी में स्नान करना ज़्यादा अच्छा। बहते हुए पानी में कौन भैया तालाब या नदी में जाएगा? तालाब में तो ठहरा हुआ होता है, नदी में कौन जाएगा? पानी ऊपर से घुस प्रवेश कर गए, उसका बाद बहता हुआ चला जा रहा है। तो वही प्राकृतिक स्नान, या बरसात कहीं ऐसी मिल जाए, रोज़ बरसात नहीं होती, रोज़ वो भी नहीं, नदी नहीं मिल सकती। जो नदी किनारे रह रहे हैं एक बार जा भी सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में नदी नालियों से सावधान रहने की भी बात कही गई है। पानी भी आस पड़ोस का गंगा में या नदियों में गोमती दूर से आ रहा है तो पानी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अब पास का मिल जाता है, जब बहकर पहुँचता है तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए अच्छा है अपना बाथरूम अच्छा है, लोटा बाल्टी से नहाइए। शावर अगर है तो पानी ऊपर बह रहा है, ये समझने की बात आ रही। पानी बह रहा है, पानी क्या करते हैं, लोटा बाल्टी से या हमने मग से पानी डाला ऊपर, पानी बह गया। शावर से जब हम स्नान करते हैं, शावर चलाया, शरीर गीला हो गया, हमने साबुन लगाया, साबुन लगाने फिर शावर चलाया, पानी ऊपर बह रहा है और हम रगड़ रहे हैं, इससे त्वचा की अच्छी तरह सफाई होती है। शावर में भी ताज़ा पानी की बात कर रहा हूँ, ठंडे पानी की बात कर रहा हूँ। ठंडे मतलब ठंडा, ताज़ा, जो ताज़ा पानी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठंडा का मतलब ये नहीं जाड़े दिनों कोई कहे कि वो ठंडा पानी रखा था वो इतना हमने, वो नहीं। शरीर किसका युवा है, किसका वृद्ध है, किसका कैसा है, किसको कोई रोग है, वहाँ पर यहाँ ठंडे का मतलब ताज़े पानी की बात कर रहा हूँ। ताज़ा पानी जो सबमर्सिबल से, हैंड पाइप से जो निकल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी अपनी टंकी के लिए पानी चलवा देता हूँ, तो उसमें जो पानी पहले मिला है और ताज़ा पानी मिल गया तो थोड़ा बहुत पहले का भी पड़ा होता है, तो उसमें इतना गर्म नहीं होता है, उसमें मिलने के बाद में ताज़ा जैसा पानी आ जाता है नीचे। तो शावर से जब नहाते हैं तो हम रगड़ते रहते हैं और काम होता रहता है। हमने एक लोटा पानी डाला, पानी तो बह गया और उसके बाद हम रगड़ रहे, तो बात नहीं बनती। इस मामले में जिनका शावर है ठीक है, नहीं तो क्या करें, एक हाथ से पानी डाला, एक हाथ से रगड़ रहे हो, एक हाथ से पानी डाला, एक हाथ से रगड़ रहे हो, फिर इसके बाद इधर से पानी डाला, इधर से रगड़ रहे हो, ऐसा करें। तो जो सतह पर, त्वचा के सतह पर गंदगी जमा हो गई है पसीना के द्वारा, जो फॉरेन मैटर्स निकले हैं, विजातीय द्रव्य निकले हैं, वो धुल जाएंगे, फ्रेशनेस आएगी, मांसपेशियों के लिए बड़ा अच्छा है। स्किन हमारी टाइट बनी रहती है, स्किन ढीली नहीं होती, युवावस्था को रोकता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है। इसके बेशुमार फायदे हैं। स्नान के ही प्राकृतिक चिकित्सा में तो कई प्रकार के स्नान बताए गए हैं, कई प्रकार के स्नान हैं। तो व्यायाम के बाद में, व्यायाम के तत्काल बाद नहीं, व्यायाम के बाद में 10-15 मिनट रुक जाएं, उसके बाद में ताजे पानी से स्नान करें, कैसे भी जैसे आपका मन हो। आपके यहाँ शावर है तो शावर से, लोटा बाल्टी है तो लोटे बाल्टी से स्नान करेंगे तो इसके आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ये करके देखिए।